वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता HR। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, जिसको हम पासबुक बोलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन बाय राजेंद्रा, प्रिपेयर ए बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 शोइंग ए बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट रुपीज 17,800। यहाँ पे क्या बोला, डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, जो ओवरड्राफ्ट है वो माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया चेक ऑफ रुपीज 21,600 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। कहता है चेक 21,600 के हमने इशू किए, बट ओनली चेक ऑफ रुपीज 14,800 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट। उसमें से चेक कितने के प्रेजेंट हुए, 14,800 के प्रेजेंट हो गए। तो बाकी जो चेक हुए वो क्या हुए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अब इसके बाद चेक ऑफ रुपीज 10,750 वर प्रेजेंट टू द बैंक। हमने चेक कितने जमा करवाए, 10,750। आउट ऑफ देम ए चेक और रुपीज 4,200 वाज क्रेडिट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। कहता लेकिन इसमें से एक चेक जो था वो 4,200 का वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को क्लियर हुआ। तो दैट मीन्स कि चेक डिपॉजिट बट नॉट जेट कलेक्टेड। तो कैश बुक में क्या करते थे हम, माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ ऐड। इसके बाद ए चेक और रुपीज 1,200 वाज डेबिट इन द कैश बुक बट वाज नॉट प्रेजेंट इन द बैंक। हमारे पास एक चेक आया 1,200 का, हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए। अगर हम कैश बुक होते तो क्या करते, माइनस। लेकिन ये पासबुक है तो पासबुक में क्या करेंगे, ऐड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 1,450। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया तो कैश बुक हम क्या करते, माइनस, क्योंकि कैश हमारी डिक्रीज होती है। तो ये पासबुक है तो अब यहाँ पे कैश बुक क्या करेगी, इंक्रीज। ए बिल ऑफ एक्सचेंज और रुपीज 6,200 which discounted with the bank was returned dishonor but no entry was made in the cash book। कहता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो हमने बैंक में डिस्काउंट करवाया, लेकिन हुआ क्या, वो डिसऑनर। जब बिल डिसऑनर हो जाए तो कैश बुक में क्या करते थे, माइनस। लेकिन ये क्या है, पासबुक। अब यहाँ पे कैश पासबुक क्या करेगी, इंक्रीज। ए ड्राफ्ट फॉर रुपीज 5,000 फेवरिंग बासु ब्रदर्स वाज इशूड बाय द बैंक। कहता है एक ड्राफ्ट 5,000 का हमने किसके फेवर में किया, बासु ब्रदर में। लेकिन बैंक चार्जेस और रुपीज़ 100, हमने बैंक चार्जेस कितने देने थे, 100। कहता है इन द बुक्स एंट्री फॉर रुपीज 5,000 वाज रिकॉर्डेड। लेकिन एंट्री कितने की पास की हमने, 5,000 की। जो बैंक चार्जेस होते हैं कैश बुक में क्या करने थे, माइनस। ये पासबुक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड। नेक्स्ट 400 फॉर बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। कहता है 400 बैंक चार्जेस कैश बुक में 2 बार लिख दिए, तो हमने क्या करना है, कैश बुक में ऐड करना था, लेकिन ये पासबुक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस। एंड बैंक चार्जेस और रुपीज 350 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहता है एक बैंक चार्जेस थे 350, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो यहाँ पे कैश बुक में क्या करना था, माइनस। तो ये पासबुक है तो क्या करेंगे, ऐड। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे BRS एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है, माइनस में। यहाँ पे आ गया 17,800, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट आर डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अमाउंट कितना आ गया, 17,800। अब यहाँ पे ऐड और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, लेस। तो सबसे पहले क्या बोला था, चेक ऑफ रुपीज 21,600 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट ओनली चेक ऑफ रुपीज 14,800 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो चेक इशूड, तो हम कैश बुक में क्या करते थे, ऐड। अब ये क्या है, पासबुक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 21,600 माइनस 14,800। कितना आ गया यहाँ पे, 0,0,8,6। तो अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे, 6,800।
100। तो ये आ गया सबसे पहले। अब इसके बाद उसने बोला था चेक ऑफ रुपीज 10,750 वर प्रेजेंट टू द बैंक, आउट ऑफ देम ए चेक और रुपीज 4,200 वाज क्रेडिट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो दैट मीन्स कि चेक डिपॉजिट किए थे, लेकिन उसमें से एक चेक कब क्लियर हुआ? अप्रैल में। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि कैश बुक में हम क्या करते थे? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट जेट कलेक्टेड, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी इसकी 4,200। सबसे पहले ये आ गया। अब इसके बाद ए चेक और रुपीज 1,200 वाज डेबिट इन द कैश बुक बट वाज नॉट प्रेजेंट इन द बैंक। अब एक चेक था 1,200 का, हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया था, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए। तो हमने क्या करना था? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐड। चेक डेबिट इन द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 1,200। अब इसके बाद क्या बोला गया? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कैश बुक में क्या करते थे? माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम, और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 1,450। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करता था? हमारी कैश को डिक्रीज करता था। ये पासबुक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? इंक्रीज। अब इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज 6,200 वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर। तो वहाँ पे क्या करना था? कैश बुक में हमने माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 6,200। अब इसके बाद उसने बोला था ड्राफ्ट के लिए, और उसमें बैंक चार्जेस बोला था कि एक हमने ड्राफ्ट 5,000 का इशू किया और बैंक चार्जेस थे 100। हमने 5,000 तो कर लिए, लेकिन 100 के नहीं किए, तो वहाँ पे क्या करने थे? माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस ऑन ड्राफ्ट, और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 100। अब इसके बाद उसने बोला था ₹400 फॉर बैंक चार्जेस विल रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हमने कैश बुक में डबल लिख दिए थे, तो कैश बुक में क्या करना था? ऐड करना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस ट्वाइस, और अमाउंट कितना आ गया इसका? 400। अब इसके बाद उसने बोला था एंड बैंक चार्जेस और ₹350 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 350 बैंक चार्जेस थे, वो हमने कैश बुक में नहीं लिखे, तो कैश बुक में क्या करना था? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐड बैंक चार्जेस, और अमाउंट कितना आ गया? 350। अब हमने क्या करना है? इनका टोटल। जब हमने क्रेडिट का टोटल किया 17,800, 6,800 और 400, 8, 8, 16 और 4, 20, ये आ गया 0, 2 कैरी, 17 और 6, 23, 23 और 2, 25,000। अब हमने डेबिट का टोटल किया, यहाँ पे आ गया 42, 1,200, 1,450, 6,200, 100 और 350। इसका टोटल कितना आ गया हमारे पास? 13,500। अब इसका टोटल कितना आ गया? 13,500। हमने क्या किया? दोनों का टोटल लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया 25,000, 25,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। 25,000 में से 13,500 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 11,500। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसमें? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले ये आ गया, फिर से देख लीजिए। डेबिट का टोटल किया 13,500, क्रेडिट का टोटल किया 25,000। तो क्रेडिट का टोटल बड़ा था, तो इसमें से डेबिट का टोटल माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास? ओवरड्राफ्ट एज पर
कैश बुक।